मैंने आपको बताया कार्यकारिणी का एजेंडा क्या होगा। इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अंकुर के पास। अंकुर, शिवसेना भवन के मामले में तो क्लैरिटी है, लेकिन शाखाओं का क्या होगा, उन भवनों का क्या होगा जो महाराष्ट्र में कई जगहों पर फैले हुए हैं, सामना का क्या होगा अन्य उन चीजों का जिसकी वैधानिक मिल्कियत शिवसेना के पास है। क्या करेगा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, उसका क्या क्लेम करेगी? देखिए, फिलहाल इसी के ऊपर क्लियरिटी बहुत ज्यादा हद तक नहीं है, क्योंकि अभी चूंकि मामला अभी सिंक हो रहा है दोनों ही पक्षों को, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट हो जिनको अब ऑफिशियल तौर पे शिवसेना का चुनाव चिन्ह और उनका साथ साथ में नाम मिल गया है, और साथ में उद्धव ठाकरे को। लेकिन जिस तरीके से कल पुणे में जब पत्रकारों से बात कर रहे थे सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने अपनी तौर से साफ तौर पर कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के जो विचार हैं उसके असली वारिस हम हैं और हम उन्हीं के साथ खुश हैं। हमें संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, हमें लालच नहीं है। जिनको लालच था साल 2019 में उन्होंने अपनी राहें बदल दी और वो गलत राह पे चले गए। ऐसा उनका अभी तक का जो स्टैंड है, मैं उसको लेके बात कर रहा हूं। जाहिर तौर पर जो बात हो रही थी, जब उनसे सवाल किया गया था, वो उस परिप्रेक्ष्य में सवाल किया गया था कि सेना भवन पर वो क्लेम करेंगे या नहीं करेंगे, या फंड का क्या होगा, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन इसके अलावा जैसे बात जब वैधानिक शब्द जुड़ जाता है तो उसके मायने बहुत हद तक बदल जाते हैं। जिस पार्टी को आधिकारिक तौर पर जो चुनाव चिन्ह मिला हो और नाम मिला हो, उसकी जो संपत्ति है, उसके नाम पर जो संपत्ति है पार्टी के नाम पर, उसका आखिरकार क्या होगा, माइक्रो मैकेनिज्म क्या होगा कि कैसे वो जाएगा। तो ये तमाम चीजें होंगी जिसके ऊपर मेरे को लगता है आने वाले थोड़ा सा वक्त और लगेगा, जिसके ऊपर क्लैरिटी आती हुई नजर आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मुंबई में इस वक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक हो रही है। उस शिवसेना की जिसके जो इस वक्त मुखिया हैं वो एकनाथ शिंदे हैं। आपको याद होगा जून 2022 में ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक जो पॉलिटिकल ड्रामा है वो शुरू हुआ था, और उसके बाद से लेके अब तक बहुत चीजों में उठापटक हुआ, और अब फाइनली जो एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है वो शिवसेना ऑफिशियल तौर पे बुलाया है एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि अब उनको चुनाव चिन्ह भी मिल गया है, उनको आधिकारिक तौर पे पार्टी का नाम मिल गया है। अंकुर, ये जानना चाहूंगा ये बैठक कहां पर चल रही है, क्योंकि ज्यादातर शिवसेना की जो ऑफिशियल मीटिंग होती है, लोग सेना भवन को याद करते थे, दादर वाले, जहां पे एक शेर भी लगा हुआ है और बाला साहब का जो है वो तस्वीर भी। करेक्ट। देखिए, वक्त बदल गया है तो अब जो जगह है वो भी अब यहां पर बदल गई है। ये मीटिंग इस वक्त किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं चल रही, एक 5 स्टार होटल है दक्षिणी मुंबई, साउथ मुंबई में कफ परेड में, वहां पर इस मीटिंग को बुलाया गया है। अभी आधिकारिक तौर पर शिवसेना, मैं कहूं चूंकि एकनाथ शिंदे को नाम मिल गया है, तो उनके पास अभी अपना कोई ऑफिशियल दफ्तर तो नहीं है। टाउन में जरूर उनका एक ऑफिस है जिसको हम चर्च गेट का इलाका कहते हैं, लेकिन जैसा सेना भवन जैसा बड़ा एक ऐसी जगह जहां पे तमाम शिवसेना के पदाधिकारी, नेता, एमपी, एमएलए, तमाम लोग इकट्ठा होकर एक जो पार्टी क्या करते थे वो उसके होने के लिए उसका जगह बहुत छोटी हो जाती है। यही वजह है कि इसको एक 5 स्टार होटल में रखा गया है। लेकिन इसके बाद इन चीजों में भी क्लियरिटी आएगी कि कैसे ये आगे बढ़ने वाले हैं। एक खबर हमने जो सुनी थी वो दादर में शिवसेना भवन के पास ही एक और जगह है जिसको अपना शिवसेना भवन एकनाथ शिंदे बनाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक वो मूर्त रूप में उभर कर निकल कर सामने नहीं आया है। मैं आपसे मीटिंग के बारे में बात कर रहा था, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा। साल 1999 में ये वो वक्त था तब बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी, और तब जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, एमएलए, एमपी हैं, उन सभी को अपनी बात कहने का, खुलकर अपना वक्तव्य रखने का मौका दिया गया था। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, जब बाला साहब नहीं रहते हैं और जो कमान है वो उद्धव ठाकरे जी के पास आ जाती है। साल 2018 की मैं बात करूंगा, तब उद्धव ठाकरे ने ये जो पूरी परंपरा चल रही थी उसको रोक दिया था। हालांकि पार्टी की पूरी कमान उन्हीं के हाथ में थी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। आज जो होने वाला है वो हमें ये पता, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो 2018 में जो कार्यकारिणी का जो प्रारूप तैयार किया था उद्धव ठाकरे ने, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और नए सिरे से पूरी कार्यकारिणी बनाई जाएगी। इसमें नेता, उपनेता, सचिव, सचिटनेस, ये तमाम जितने पद हैं उनको आज नियुक्त किया जाना है। ठीक है अंकुर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपसे फिर अपडेट लेंगे हम 8:30 बजे। एक बार फिर आएंगे हम आपके पास, कुछ नई ताजी हो तो हमें सुनाइएगा। मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले शुरुआत करता हूं आनंद दुबे जी से। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक चले गए, कुछ और जाने वाले हैं, 50 हो जाएंगे ये कहा जा रहा है, 55 में से 50 चले गए। आपके जो है 13 सांसद चले गए, 2 और जाने वाले हैं, नाम भी मैं बता सकता हूं। आप इसको चोरी कैसे कह सकते हैं? ये तो आपके खिलाफ बगावत हुई, ये शब्द सही होगा ना? दीपक जी नमस्कार। दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का
कि जिस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम हमेशा बाला साहब ठाकरे जी को याद करते थे, आज उन्हें सब लोग कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। हम लोग आज भी अपने भाषण को शुरू करते हैं नहीं तो एकनाथ शिंदे वही कह रहे हैं कि मैंने तो बाला साहब ठाकरे का जो सब कुछ छीन किया था वो वापस लाया है। पहले बोलने दीजिए। बोलिए, मैं काउंटर सवाल कर रहा हूं। जब भाषण देते हैं तो हम यही कहते हैं शिवसेना पक्ष प्रमुख श्री हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, उसके बाद में हम उद्धव ठाकरे जी का नाम लेते हैं और आज उस पार्टी के आगे एकनाथ शिंदे जी का नाम लगने लगा। तो यही लोकतंत्र की हत्या के समान है। 2003 में आपको याद होगा दीपक भाई कि उद्धव ठाकरे जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था महाबलेश्वर में। उसके बाद 2012 में आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवाजी पार्क पर कहा था, जैसे मुझे संभाले हो मुंबई वालों, महाराष्ट्र वालों, वैसे ही मेरे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को संभालना। अब ये बागडोर इन लोगों के हाथों में मैं दे रहा हूं। उसको बखूबी उद्धव जी ने निभाया। समय समय पे इंटरनल चुनाव होते रहे, सर्वसम्मति से लोग उनको नेता मानते रहे। जो आज बाहर निकले हैं, जब 2019 में सरकार बनी थी तो सबसे पहले शपथ लेने वाले में यही एकनाथ शिंदे जी थे और 2.5 वर्षों तक इन्होंने सत्ता का सुख भोगा। तब इन्हें समझ में नहीं आया था कि उद्धव ठाकरे जी के अंदर नेतृत्व नहीं है, उद्धव ठाकरे जी ने विचारधारा छोड़ दी है। खैर ये लंबी बहस होगी, मैं तर्क पे बात करता हूं। ये जो 40 इधर और 13 इधर जो गए हैं, ये मैं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर हमारी पार्टी के पूरी पार्टी को और हमारे नेताओं को किडनैप करने का काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो गए हैं तो एफआईआर लिखवाइए ना, आपने लिखाई है। मैं बता रहा हूं दीपक जी, मैं बता रहा हूं शब्दों का इस्तेमाल वो करें। आनंद भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मैं वही कह रहा हूं इस्तेमाल करें जो वाकई हमारे नेताओं को हमारे कार्यकर्ताओं को अपहरण करने का इन्होंने काम किया है। क्योंकि जब चुनाव आयोग पे बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इन्होंने जो पहली चालाकी की वो अंधेरी उपचुनाव को लेकर की। इन्होंने कहा कि इनका जो तीर धनुष है और इनकी जो पार्टी का नाम है वो इन्हें न दिया जाए, क्योंकि हमें भी चुनाव लड़ना है, मामला इस समय कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, चुनाव आयोग ने कहा कोई बात नहीं, तीर धनुष हमसे ले लिया, पार्टी का नाम ले लिया, हमें नया नाम दिया और हमें नया चुनाव चिन्ह दिया। अंत में समझ में आया कि ये तो चुनाव ही नहीं लड़े और इनकी सहयोगी जो महाशक्ति है वो तो चुनाव से ही दूर हो गए। तो ये पहला षड्यंत्र था चुनाव आयोग का। अब दूसरा चुनाव आयोग का षड्यंत्र देखिए, इन्होंने हमसे कागज पत्र मंगाए, प्रतिज्ञा पत्र मंगाए, शपथ पत्र मंगाए और अंत में फैसला इस आधार पे दिया कि वोटों की गिनती में एकनाथ शिंदे की टीम का पलड़ा भारी है। अगर एकनाथ शिंदे जी के टीम की पलड़ा भारी है तो इतना रिहर्सल हमसे क्यों करवाया? 40 आनंद जी, अनलिमिटेड स्पेस थोड़ी ना होता है ना, प्लीज समझिए ना। अब मैंने आपको रोका नहीं तो आप बोले ही जा रहे हैं। बाकी परमेश्वर भाई भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, प्रेम शुक्ला जी भी बैठे हुए हैं और मैंने सबसे पहला मौका आपको दिया है, तो सम्मान कीजिए थोड़ा इसका। अब आपने कह दिया ना, जितना मन में भड़ास थी निकाल दी।